और एक बहुत पुराना कोई प्राचीन कथा है, कोई अंधा आदमी गया मंदिर में, तो मंदिर के लोग हंसे, बड़ा भाग रहा है, क्या भगवान को खाक देखेगा, अंधा आदमी दिखाई नहीं देता, क्या खाक मंदिर को देखेगा, जाओ बाहर बैठो, तुम काय को भीड़ में धक्का मुक्की खा रहे हो। अंधे ने मुस्कुराकर कहा, श्रीमान शांत हो जाइए, मैं जानता हूं मैं अंधा हूं, दिखाई नहीं देता, पर क्या हुआ, मुझे नहीं दिखाई देता, मैं नहीं देख पाऊंगा, पर वो तो देख सकता है, उसके देखने से कृपा हो जाएगी। तो आप इस चक्कर में मत पड़ो कि आपको भगवान दिखाई नहीं देता है, भगवान तुम्हें देख रहा है। भगवान अनुभव का विषय है, भगवान को अनुभव से ही पाया जा सकता, भगवान को आप बुद्धि से या भगवान को आप दिमाग से पा भी नहीं सकते। महात्मा को और परमात्मा को आप केवल भाव से पा सकते, उनकी कृपा को भाव से पा सकते। हम आज बैठे चर्चा कर रहे थे, यहाँ के बड़े प्रसिद्ध महात्मा गुदड़ी वाले महाराज जी, बद्रीनाथ के प्रसिद्ध महात्मा गुदड़ी वाले महात्मा जी, आहा, एक गांव में, दो गांव में, दोनों जगह भंडारा, एक गांव वाले लड़ गए, ए महाराज हमारे गांव के हो, यहीं भंडारा पाओगे, दूसरी जगह नहीं जाओगे। महात्मा बोले ठीक है भैया, कुछ नहीं बोला, पर पहुंचे हुए महात्मा उनको कौन पहचान पाए। 3 दिन बाद पता लगा कि दोनों भंडारे में बाबा जी रहे। लो हो गया काम, चेला भी खुश और गुरु जी की भी जय जय। इसलिए हमको परमात्मा की कृपा को पाने के लिए प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं, दर्शन की आवश्यकता है, और दर्शन भी इन आंखों से ना भी हो, मन की आंखों से। इसलिए ये हमें लगा कि कथा कहने के पहले आपको मंदिर दर्शन का रीति रिवाज होना चाहिए पता। जितना हमें लगा, हमें ज्ञान तो यह नहीं है, जितना लगा इतना बताना चाहिए। इतना आप मान लोगे, ये 9-10 बातें जो हमने मोटी मोटी बताई हैं, छोटी छोटी बातें बहुत भी हैं, पर ये मोटी मोटी बातें ही समझ लो, छोटी छोटी बातें तो हो ही जाएंगी। तो आपको दर्शन करने का आनंद मिलेगा, लाभ भी मिलेगा। और आप जो कहते हैं कि इतने तीर्थ जा रहे, देवालय जा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, इतने में ही कृपा हो जाएगी। खैर, जिस चौपाई पे हम चर्चा कर रहे थे वो चौपाई की चर्चा शुरू करते हैं। फिर सत्यनारायण की कथा। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वास, सद्गुरु वैद्य बचन विश्वास, सद्गुरु वैद्य बचन विश्वास, सद्गुरु वैद्य बचन विश्वास, संयम यह ना विषय की आशा, सद्गुरु वैद्य बचन विश्वास, सद्गुरु वैद्य बचन विश्वास, सद्गुरु वैद्य बचन विश्वास, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। हम लोग इस सूत्र पर खूब चर्चा कल किए हैं, आज की भी चर्चा स्पर्श करनी चाहिए। सद्गुरु की वाणी जो विश्वास पूर्वक मानता है, उसके हर काम जय जय होते हैं। भगवान को आपको बुलाना है, ठीक बात अलग है, भजन आप कर पा रहे हो, ठीक बात है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो सद्गुरु की शरण में पहुंचो। सद्गुरु की शरण अगर आपने पकड़ ली, गुरु कृपा से आप भगवान को पा जाओगे। एक बात, अस्पताल में दोनों लोग जाते हैं, गुरु भी और शिष्य भी, पर दोनों के जाने का अंतर अलग अलग। रोगी भी अस्पताल में जाता और डॉक्टर भी जाता है, संसार में दोनों आते, गुरु भी और शिष्य भी, पर दोनों का अंतर अलग अलग है। रोगी अस्पताल में जाता ठीक होने के लिए, डॉक्टर अस्पताल में जाता ठीक करने के लिए। वैसे ही पृथ्वी पर शिष्य जन्म लेता आत्म कल्याण करने के लिए, और गुरु जो अवतार लेते, जन्म लेते हैं शिष्यों का कल्याण करने के लिए। दिखाई पड़ने में दोनों एक, पर दोनों के काम अलग अलग हैं। तो सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु के वचन अगर हम श्रद्धा पूर्वक मानेंगे तो हमको भगवान की प्राप्ति होगी। एक चर्चा हमको याद है, पूज्य श्री विनीत बिहारी दास जी महाराज जी, अयोध्या वाले महात्मा, उन्होंने एक बहुत प्यारे
चरित्र को लिखा वो हमको याद आ गया। किसी गांव में एक स्वर्णकार रहते थे, सोना का काम करते थे, आभूषण बनाते थे। उनका नाम था त्रिलोकी। नाम त्रिलोकी, काम सोना चांदी का। आहा, गांव में एक महात्मा आए, उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक उनको कथा सुनाई और कहा सुनो, एक वचन ही मान लोगे कल्याण हो जाएगा। महाराज पूरी कथा तो मानना मुश्किल है। अच्छा सेठ जी एक काम करो, एक दोहा मान लो। कौन सा दोहा? सत्य वचन अरु दीनता, परतीय मातु समान, इतने में जो हरि नाम मिले तो तुलसीदास जवान। तीन बातों को मान लो। क्या? एक तो सत्य वचन बोलो, दूसरा पर स्त्री को माता के समान मानो, और तीसरा अपने मन में दीनता रखो। जो इन तीन बातों को मान लेगा उसको अगर भगवान ना मिले तो तुलसीदास जी कहते हैं गारंटी हमारी। त्रिलोकी ने कहा ये बढ़िया है, बाकी कथा तो कह पाना सुन पाना बड़ा मुश्किल है, तपस्या कर पाना बड़ा मुश्किल है, तीन बातें ही तो माननी है, मान लेंगे। अच्छा अब सत्य वचन बोलना है, पर आदमी झूठ कहां ज्यादा बोलता है? कचहरी में, बारातों में लंबी लंबी हाँकता है। अब हम कचहरी जाएंगे ही नहीं, बारातों में जाएंगे नहीं, तो झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा। सोना चांदी में, सोने के आभूषण बनाने में भी झूठ बोलता, मिलावट नहीं है। एक काम करते हैं, आज से हम सोने के आभूषण नहीं बनाएंगे, सत्य बोलेंगे, पर बनाएंगे क्या? चांदी का काम करेंगे। अच्छा अब दीनता कैसे आए? तो चांदी का काम करेंगे और बहुत कम दर पर करेंगे, ज्यादातर निशुल्क करेंगे, तो मन में दीनता आ जाएगी। पर परतीय मातु समान, पर स्त्री को माता के समान कैसे माने? उन्होंने कहा एक ही उपाय है, हम चांदी के आभूषण तो बनाएंगे लेकिन केवल पैरों के छल्ला बनाएंगे, ताकि पर स्त्री के पैरों के छल्ला बनाए तो मात्र समान भाव रहे। सीधे साधे आदमी गुरु जी की बात मान ली, तीनों बातों पर चलने लगे। अब कोई झंझट नहीं, केवल चांदी का काम। धीरे धीरे समाज में जाना बंद कर दिया, और समाज वाले लोग भी बड़े पागल ही होते हैं। समाज के कुआं भी बड़ा खतरनाक होता है, कोई भी कुआं हो, कुआं तो खतरनाक होता ही है। जब समाज में जाना बंद कर दिया तो समाज के लोगों ने गाली देना प्रारंभ कर दिया। पागल हो गया, अभिमानी हो गया है, रुक जाओ कभी ठिकाने लगाएंगे, काम पड़ेगा। वहां एक राजा रहता था, राजा के बेटे का विवाह होना था। बहू के लिए आभूषण बनाने लगभग 400 स्वर्णकार रहते थे राजा के राज्य में, सबको बुलाया। त्रिलोकी नहीं गए। जब हमें सोने का काम करना ही नहीं है तो जाना क्या, कुछ पाना है नहीं तो जाना क्या। राजा ने कहा हमारी बहू आनी है, सुंदर सुंदर आभूषण चाहिए। सभी साहूकार बोले सरकार बनाने में हम लोग सब लोग कुशल हैं, पर योग्य बनाने वाला भी हमारे नगर में है, अगर आप कहो तो कल सहमति बनाकर उसका नाम दे दे। राजा ने कहा हाँ दे दे, क्या बिगड़ जाएगा। दूसरे दिन सभी स्वर्ण का, सभी जितने कारीगर थे आभूषण बनाने वाले, उन्होंने त्रिलोकी का नाम लिख के दे दिया, ईर्षावश, ताकि राजा इसको दंड दें। एक तो ये बना नहीं पाएगा, और बनाएगा तो इसे कुछ मिलना है नहीं बनवाई, तो कम से कम इसे ठिकाने तो लगेगा। त्रिलोकी का नाम दे दिया। सिपाही आए, अरे त्रिलोकी जी जी जी, जी सरकार, आपको राजा ने बुलाया है। हमें? अरे हम तो कुछ करते ही नहीं, हमें क्यों राजा ने बुलाया? राजा के दरबार में दो ही कारण से जाया जा सकता, एक या तो हमने कोई अपराध किया हो, तो अपराध किया नहीं, और दूसरा कारण क्या होता है, कुछ चाहिए हो, तो हमें चाहिए भी कुछ नहीं। और अब बुलाया है तो मना नहीं कर सकते, चलते हैं, चलो। गए। राजा ने 2 सेर स्वर्ण सोना सामने रख दिया। तुम्हारा नाम आया है, सुना है तुम सुंदर कारीगर हो, योग्य कारीगर हो, हमारी बहू के लिए अच्छे अच्छे गहने बनाओ। त्रिलोकी हाथ जोड़ के बोला महाराज 10 साल हो गए काम छोड़े हुए, भूल गए हम काम करना, क्षमा करो।
और हम नहीं कर पाएंगे। राजा बोला चुप रहो, सब लोगों ने सहमति तुम्हारे ही नाम से दी, ऐसे नहीं दी होगी, ले जाओ, अगर नहीं बनाओगे तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। त्रिलोकी ने सोचा मरे कौन, पोटली बांधी, 2 सेर सोना लिया, अपनी पीठ पर लटकाया, घर पर आया। और जैसे ही घर पर आया तो पत्नी का नाम तारणी देवी। पत्नी ने कहा ये क्या है? बोले मौत का सामान है। मौत का सामान? ये कौन सा मौत का सामान है? राजा ने दिया है, सोना दिया है, आभूषण बनाओ, हमसे आभूषण बनते नहीं, भूल गए। वो कह रहे थे नहीं बनाओगे तो दंड दिया जाएगा। पत्नी बोली अब क्या करेंगे? तो त्रिलोकी जी बोले अब तो भजन करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। पत्नी बोली किसी और से बनवा के दे दो। त्रिलोकी जी बोले बनवाएंगे तो बनवाई पहले लेगा, अब वो कहां से दें? अपने घर पर खाना तो ठीक से चल नहीं रहा, क्या किया जाए? त्रिलोकी बोला तुम बुरा ना मानो, हम इनको ठीक कारीगर के घर पे देने जा रहे हैं। उस वक्त प्रयागराज में कुंभ चल रहा था। उसने सोचा संतों का भंडारा करवा देते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान के नाम से अपने आप भगवान व्यवस्था करेंगे, उनके ही सहारे हैं। 2 सेर सोना लिया और प्रयागराज गए। एक तंबू लगा हुआ था, हजारों महात्मा बैठे थे, एक सेठ साहूकार भंडारा परोस रहा था। त्रिलोकी ने बुलाया, इधर आइए जी, ये भंडारा कौन करवा रहा? हम करवा रहे हैं। अच्छा ये लो पोटली, क्या है? सोना है, बेच करके इन संतों का भंडारा करवा देना। सेठ चौंक गया, नाम क्या है? किस नाम से भंडारा करो? नाम मत पता करो, नाम कुछ नहीं, अगर जय बोलनी ही है कि कौन भंडारा करवा रहा, कोई पूछे तो कहना लक्ष्मी नारायण भगवान करवा रहे। सेठ ने कहा बड़ा गजब का आदमी, अपना नाम भी नहीं बता रहा, वरना आज के जमाने में कोई 10 रुपया दे तब भी रसीद कटवाता है, माइक पे बुलवाता है। 10 रुपया दे उसको भी माइक पे बुलवाता है। हमने तो अपने आश्रमों में देखा है, एक बार बहुत पुरानी घटना है, हमने अपने आश्रम में एक आदमी आया, गुरुजी गर्मी बहुत है, पंखा देना है। हमका दे दो। पंखा 1100 का, लेकिन तीनों पंखियों में 3 पीढ़ियों के नाम लिखे। जो पंखा की 3 पंखियों, 3 पीढ़ियों के नाम, उसका नाम, उसके बाप का नाम, स्वर्गीय दादा का भी नाम, 3 पीढ़ियों, 1100 रुपया में तीनों पीढ़ियों के नाम। मंगूलाल भाई, श्यामलाल भाई, छंगीलाल भाई, और बटन दबाओ तो तीनों पीढ़ियां घूम रही। मंगूलाल भाई, श्यामलाल भाई, छंगीलाल भाई, मंगूलाल भाई, श्यामलाल भाई, मंगूलाल, और बटन जैसे ही बंद कर, मंगूलाल भाई, श्यामलाल भाई, छंगीलाल, मंगूलाल भाई, श्यामलाल, श्यामलाल, तीनों पीढ़ियां घूम रही। 1100 के दान में तीनों पीढ़ियां चक्कर काट रही, मात्र 1100 रुपया में। हम लोग तो ऐसा भी दान देते हैं, पर धन्य सेठ जी चौंक गए, गजब का आदमी है, 2 सेर सोना दिया, नाम बता नहीं रहा है, गजब आदमी। किसके नाम से भंडारा करवाना? लक्ष्मी नारायण नाम से। कोई बात नहीं, ठीक है। चले गए, भंडारा बैठा, उसने भी कुछ रुपया जोड़ दिए। आहा, भगवान बड़े दयालु हैं। भंडारा करवाया, संतों ने पूछा किसके नाम से जयकारा लगाना है भोग का? सब संतों के सामने सेठ खड़ा होकर के बोला, महाराज लक्ष्मी नारायण भगवान के नाम से भंडारा हो रहा है। संत भी चौंक गए, आज तक जितने भी भंडारे हुए नाम ले लिया गया। लक्ष्मी नारायण भगवान की जयकारा बोल दिया। ऊपर बैठे भगवान भी प्रसन्न हो गए। आहा, लक्ष्मी जी बोली बड़े मुस्कुरा रहे, क्या बात है? ठाकुर जी बोले, श्री नारायण भगवान बोले, देवी जी आज तक बड़े बड़े भंडारे हमने देखे, पर सब में अपने अपने नाम सुनत देखे, आज पृथ्वी पर कुंभ में भारी भंडारा हो रहा, पर अपने नाम से हो रहा है। लक्ष्मी जी बोली अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। प्रसन्न हो गए। इधर त्रिलोकी वापस आया, पत्नी बोली गहने डाल दिए। त्रिलोकी जी बोले हाँ बन रहे हैं।